कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 30,000 रुपये महीने की हम सेल करते हैं, 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो ऐड में आप कितना पैसा लगाते हो नहीं मतलब ये हर सब महीने का ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज 5,000 या 6,000। मतलब डेली का आपका जो बजट है वो 200 रुपये के आसपास है? बिल्कुल। 200 रुपये लगा के कितने लोग आते हैं आपके पास में? उसमें 20 आ जाते हैं, मतलब 20 लोग आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, जिससे कि हम उनको कॉल करके कन्विंस करके हम 10 या 11 कर लेते हैं 20 में से 10-11 कर लेते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मतलब 50% की कन्वर्जन जी, रेशियो है। जी बिल्कुल। इतनी ज़्यादा कैसे है? क्योंकि अमाउंट बहुत कम है वहाँ पर। कितना और है अमाउंट? मतलब 199 रहता है हमारा मैक्स, मतलब मिनिमम 150 भी चल जाता है, कभी कभी 149 भी चल जाता है। और इससे पहले हमने एक डील चलाई थी 99 में, तो कस्टमर के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, जिससे कि हम स्टोरीज वगैरह पे भी डाल सकते हैं उसको। 149 में आप ये सेल करते हैं, लेकिन अभी सेलर के थ्रू करते हैं, तो इसमें इतना मार्जिन कैसे आपको मिल रहा है? क्योंकि आपने 5-7 हज़ार रुपये तो ऐड में लगा दिया, प्लस वो जो सेलर है उसका भी अपना मार्जिन है, प्लस आपका भी मार्जिन है, प्लस सीओडी है, प्लस रिटर्न है, तो एंड में हाथ में काट पीट करके कितना आता है महीने का? नहीं, स्टार्टिंग में वही है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ में जी है? बिल्कुल। आप बताइए। एक्चुअली ये जो 30,000 है ये फिक्स नहीं है सर। अगर सेल 30,000 की ही नहीं हो रही है, मतलब कभी हो सकता है 25 की हो गई, कभी 20 की हो गई, हो सकता है कभी 35 की हो गई, तो इस केस में जो मंथली जो रेवेन्यू होता है, जैसे हमारा कभी 8,000 हो गया, कभी 10,000 हो गया, इसमें अभी हम ये नहीं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें भी ग्रो करना है, रीच चाहिए कस्टमर की, इसलिए काम कर रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट अगर कम भी आ रहा है, 20 रुपये भी आ रहे हैं, 1 करोड़ रुपये भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नई बात आई ना Yes. कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है सेल 20,000 हो रही हो, हाँ, 25,000 हो हो रही हो, सकता है। 30,000 हो रही हो, बट आप कह रहे हो कि हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो ये जो सोच है ये गलत है, नंबर 1। क्योंकि कभी भी बिजनेस को ऐसे मत करो कि मैं प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा, इवेंचुअली तो आपको प्रॉफिट चाहिए ही। यस, बट शुरुआत में सर इनिशियल स्टेज पर नहीं चाहिए ना, चाहिए, क्योंकि मैं उसके पीछे लॉजिक बता देता हूं, आपको शुरू में भी चाहिए, क्योंकि जब तक ये प्रॉफिट माइंडसेट आपका नहीं होगा तब तक वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा ना। आप ऐड चलाओगे, उसमें पैसा लगा, वहां से अब जो लोग आपके पास में आ रहे हैं, तो पहले ऐड का खर्चा लगा, प्लस जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसका खर्चा लगा, सारा काट पीट के, जो मेरे को आपकी बात से समझ आ रहा है, आप खुल के नहीं बोल रहे हो, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है अभी। नहीं, हाँ इतना नहीं आता है, ये है कि जितना खर्च हो रहा है उतना उससे उतना आ जाता है, प्लस थोड़ा कई बार जेब से भी लग जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप। तो ये बिजनेस मॉडल बेकार है। आप ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से समझो। ये सुनने में अजीब लगेगा आप लोगों को। आप किस अजम्पशन पे चल रहे हो? जैसे बहुत सारी स्टार्टअप्स चल रही हैं ओके। कि पहले हम 2 4 5 साल अपनी जेब से पैसा लगाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब हम पैसा कमाएंगे। उनके लिए वो ठीक है। क्यों? क्योंकि पीछे उनके इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो पैसा लगाने को तैयार हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आप दोनों के पास में कोई फंडिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टर्स नहीं वर्क है। फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे, आप इस अजम्पशन पे चल रहे हो कि एक प्रोडक्ट मैंने 300-400 का बेचने की कोशिश करी, नहीं बिका, 150 का बेचा, बिक गया, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको 300-400 का बेच लूंगा। एक्चुअली सर अभी क्या है ना कि जैसे आपने कहा, आप सही बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए। अभी हमें मैक्सिमम कुछ ही टाइम हुआ है, तो कुछ टाइम के अंदर ही हम इतना फास्ट ग्रो नहीं कर सकते ना सर, तो हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर हम सारा प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? आप या तो मुझे इसका आंसर दो, तो हम उसे थोड़ा डेवलप कर सकते हैं, मतलब उस पर काम कर सकते हैं, तो प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाए, हमारे लिए तो अच्छा रहेगा ये। आपने मेरे बिजनेस मास्टरी के बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो अपलोड हो गए हैं, वो हाँ, देखे हैं एक्चुअली आपने? मेरे फ्रेंड ज़्यादा देखते हैं, मैं और ज़्यादा काम में ध्यान देता हूँ। तो अगर आप देखते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ओके। इसका मतलब आपने वो सीरीज नहीं देखी है। मैंने अगर पूरी नहीं देखी होती तो आपको ये आंसर मिल गया है जो भी अभी आप पूछ रहे हो, यस, कि प्रॉफिट कैसे होता है, आइडियाज क्या होते हैं, कैसे जनरेट किया जाता है। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कि एक बिजनेस मॉडल जिसमें फ्लॉ है, जो आज काम नहीं कर रहा है, आप इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि वो फ्यूचर में काम कर जाएगा, तो फ्यूचर में भी नहीं करेगा। अगर बिना प्रॉफिट के आप कुछ भी सेल कर रहे हो तो वो तो कोई भी कर लेगा ना, उसमें क्या बड़ी बात है। एक चीज जो अमेजोन पे मिल रही है मान लो 500 रुपए की, किसी और मार्केट प्लेस पे मिल रही है 300 रुपए की, आप आ गए आपने कहा 150 रुपए की, तो लोग तो ले ही लेंगे। और आप खुश हो रहे हो कि हमने कुछ क्रैक कर लिया है। कुछ नहीं क्रैक किया है आपने। द मोमेंट यू इंक्रीज द प्राइस बैक टू द सेम लेवल, 300 400 500, आप ये तो देखो आप लॉन्ग टर्म में किससे कॉम्पीट कर रहे हो? आप मार्केट प्लेसेस से कॉम्पीट कर रहे हो। तो ये बिजनेस मॉडल फेल है डे 1 से ही। ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको ये नहीं पता है तो आप क्या करोगे? आप अपने 6 महीने, साल, 2 साल यहां पे खराब कर दोगे। ना हाथ में कुछ आएगा, बल्कि कैलकुलेट करोगे एंड में तो टाइम भी गया, पैसा भी गया, हाथ में भी कुछ नहीं आया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहा हूँ बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो। एक बार आप अपने पार्टनर को भी माइक दीजिए। आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हाँ, हूं? नहीं आप थोड़ा क्लियर हो रहा है मुझे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर हमें वही प्राइस पड़ जाएगा अगर हम सारे अपने खर्चे निकालेंगे तो।
कुछ भी यूनिक नहीं है आपके पास में ऐसा कि कस्टमर बार बार आपके पास में आए।